हेलो, नमस्कार बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं आप क्लास 7 का मैथ आपका। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, अब इसमें भी पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसमें देखिए इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, इंटीजर में देखिए ए एंड बी आपका क्या है, कोई भी संख्या इसमें ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप देखिए इसको हिंदी में हम चर कहते हैं, चर संख्या भी कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे आप इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब रहता है ए टू जेड कोई भी संख्या ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर इफ ए एंड बी ही रहेगा, इफ एक्स एंड वाई भी रह सकता है, इफ टी एंड एल भी रह सकता है, कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, आर एनी टू इंटीजर्स देन ए माइनस बी इज ऑलवेज एन इंटीजर। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी इंटीजर लेते हैं, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी अन्य इंटीजर को, तो आपका जो प्राप्त होने वाला संख्या है वो इंटीजर ही रहेगा। नॉर्मली जानते हैं कि इंटीजर आपका 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो आपका निगेटिव रहेगा जिसे आप ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, और एक आपका धनात्मक रहेगा जिसे आप पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। और जीरो जो रहता है, देखिए जीरो में कन्फ्यूजन होता है, ये मैं आपके फर्स्ट जो एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन था, सॉरी एडिशन ऑफ इंटीजर था, उसके इंट्रो में ही बता दिया था कि यहाँ पर जो जीरो है वो न तो नेगेटिव इंटीजर है और न ही पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब हो जाएगा कि आपका जो जीरो है ये दोनों में से नहीं है, तो ये तीसरा इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इस तरीके से 3 इंटीजर हुए। चलिए शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इफ ए एंड बी। अब इसमें आपको मैं ये एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें संख्याएं कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप शुरू में ले लीजिए -4 या फिर -5, ए को मान लेते हैं। ठीक है, ए इक्वल -5 हो गया है। बी को भी आप कोई ऋणात्मक या फिर पॉजिटिव नंबर कोई भी लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अगर ले लेते हैं 4। ठीक, ये आपका -4 और -5 का और 4 है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे देखिए -5 और -4 लेना है। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हुई। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें ये आपका प्लस में है। ठीक है, ये जो आपका 4 है ये प्लस में है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। अब बताइएगा कि यहाँ पर प्लस है और प्लस माइनस होके हो जाएगा माइनस। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब 4 हो जाएगा ये, माइनस का 5, तो माइनस और माइनस फिर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये संख्या आपका आ जाएगा 9। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं। और इसमें ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो -5 है और जो -4 है, ये दोनों प्लस तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसका साइन लिया जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है, इसका साइन ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपका -9। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इरेज करने वाला थोड़ा सा ले लेते हैं। ठीक, हाँ, अब देखिए अब क्या रहता है, ए एंड बी को मैं दूसरी संख्या को ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपका ले लिया, प्लस प्लस में ही दोनों लेते हैं, तो प्लस में मान लीजिए 10 ले लिया और प्लस में आपका 20 ले लिया बी की जगह। ठीक है, तो 10 में से अगर मैं 20 घटाऊंगा तो मेरा क्या आएगा, 10 में से 20 घटाने पर मेरा माइनस में आएगा। क्योंकि देखिए पता चल रहा है 10 यहाँ पर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस होके माइनस होता ही है। तो ये बात क्लियर है कि आप किसी छोटी संख्या में से कोई बड़ी संख्या घटाएंगे तो वो माइनस में ही आएगी। तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा -10। अब ये संख्या आप कहेंगे सर उलट उलट के बताइए, मतलब जो 20 है उसमें सब्ट्रैक्ट करिए 10 को। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं 20 को a मान लेता हूँ, b 10 को मान लेता हूँ, तो b आपका 20 हो जाएगा और a आपका 10 हो जाएगा। तो 20 में से 10 घटाने पर आपका क्या आ जाएगा, 10। ये आ जाएगा किसमें, प्लस में। क्यों आ जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस में है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगर, हाँ एक बात तो और है कि इंटीजर है, तो इंटीजर में आप कहेंगे कि दोनों संख्या माइनस माइनस में लीजिए। क्या करेंगे, दोनों संख्या माइनस माइनस में। तो जैसे माइनस का 8 ले लिए हैं या माइनस का 8 लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर माइनस का 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, माइनस का 3, और इसमें भी माइनस रहेगा। ठीक है, अब यहाँ बात क्लियर हुई। अब ये देखिए माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, +3 और माइनस का 8। क्लियर हुई ये बात। अगर ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है और -8 है, तो माइनस और फिर प्लस माइनस होंगे, तो 8 में से 3 घटाने पर क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। लेकिन जिसकी जो संख्या अधिक है यानी जो बड़ी संख्या है उसका साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पर -8 है यानी माइनस ही बड़ा है, तो माइनस का 5 आ जाएगा। फाइनली अब तो मुझे लग रहा है कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन आपको एकदम 100% आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे में।
सभी संख्याओं को अदल बदल के हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। जो सब्ट्रैक्शन है वो क्यों कम्यूटेटिव नहीं है? कम्यूटेटिव में आपका क्या रहता है? सामान्य सूत्र है उसका a माइनस बी नॉट इक्वल, ये इन द केस किस में होगा? सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, इंटीजर के सब्ट्रैक्शन में होगा b माइनस ए। अगर यही कम्यूटेटिव एडिशन के केस में रहता तो वहाँ पर ये क्या रहता? वो कम्यूटेटिव रहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कोई संख्या a ले लेते हैं। आप कम्यूटेटिव बता रहे हैं, ठीक है, इसका सूत्र इस तरीके से लिखते हैं a माइनस बी इक्वल b माइनस ए, ठीक है। यहाँ पर a संख्या कोई ले लेते हैं, जैसे आप ले लिए 6 ले लीजिए, कोई आसान संख्या लीजिए, ताकि अच्छे से एक बार क्या होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग हो गई किसी चीज़ को देखकर, कोई चीज़ सीख लिए हैं तो उस पर आप कोई भी संख्या लीजिए, फिर आसानी से कर सकते हैं। तो 6 हम ले लिए हैं a को, और b को ले लेते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा b पहले आ जाएगा 5 माइनस ए, ठीक है। अच्छा a को हम 6 मान चुके हैं तो 6 ले लेते हैं। 6 में से -5 करने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा? मेरा 1 आएगा, क्योंकि हमारी 6 क्या है? बड़ी संख्या है। अगर उसमें हम छोटी संख्या घटाएंगे तो वो प्लस में आएगी, ये बात एग्जैक्ट है। अब यहाँ पर क्या है? 5 में से -6 करेंगे। अब बात तो क्लियर है ना कि अगर हमारा छोटा नंबर कौन है? 5, और उसमें से घटा क्या रहे हैं? 6, तो सीधे तौर पर हमारा क्या आ जाएगा? -1 में। क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमारी पहले छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा प्लस आएगा, लेकिन छोटी में से अगर बड़ी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा माइनस में आएगा। क्लियर? तो हमें लग ही रहा है कि ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर है ये नॉट कम्यूटेटिव है, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ, अगर आपको लग रहा होगा कि हमें क्या काम करिए, जो इंटीजर्स आप लिए हैं वो इंटीजर चेंज कर लीजिए, तो आप वो भी करके चेक कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर माइनस का 6 ले लिया a में, और यहाँ जो b है उसका 10 ले लेता हूँ, ठीक है, और ये प्लस का 10 लेता हूँ, ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ। क्लियर हुई ये बात? अब ये हमारा a है और ये हमारा b है। चलिए, 6 प्लस का 10, ओके, इक्वल करते हैं। अब इस यहाँ पर अब b आपका क्या आएगा? पहले आएगा, तो b प्लस ए हो जाएगा ना, तो सॉरी b माइनस ए होगा, तो माइनस का तो ऑलरेडी है, लेकिन ये माइनस का 6 है, ठीक है। अच्छा, इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम कोष्टक हटाते हैं 10 का तो प्लस माइनस होके माइनस होगा, क्योंकि अभी तक ये प्लस में था, तो प्लस माइनस होके माइनस का 10 और माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस होंगे। लेकिन साइन किसका लगेगा ये देखिए, अभी मैं बता दूंगा कि साइन वाइज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्लस होगा, और 10 और 6 कितने होंगे? 16 होंगे, और माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन माइनस का रहेगा, लेकिन ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हो जाएंगे? माइनस का साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारी बड़ी संख्या का साइन माइनस में है, ठीक है। इक्वल करते हैं, यहाँ पर क्या है? माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। और ये क्या है? जो हमारा 10 है ये ऑलरेडी प्लस में है, ठीक है, और ये प्लस हो ही चुका है, तो 10 और प्लस 6 कितने हो जाएंगे हमारे? 16। तो ये तो बात क्लियर हुई कि एक तो -16 आ रहा है और एक +16 आ रहा है, तो इस तरीके से ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कम्यूटेटिव का आप सिद्धांत देख चुके होंगे। अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है। अब एसोसिएटिव दिखाते हैं, ठीक है आपको। चलिए, a माइनस बी करते हैं। अब इसमें देखिए a माइनस बी माइनस का c है, इस तरीके से लगेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर रहेगा a माइनस बी, फिर क्वेश्चन में b माइनस सी, ठीक है। a को अब हम कुछ संख्या मान लेते हैं, a को मान लेते हैं हम सरल संख्या लेते हैं कोई, ठीक है। जैसे हम ले लिए 10, अब b को ले लिए माइनस में 20, और फिर माइनस c को ले लिए 30, इक्वल ये क्या है हमारा? 10 है, माइनस किए 20 माइनस 30, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब यहाँ पर देखिए, 10 में से 20 जाएगा तो क्या होगा हमारा? माइनस का 10। अब माइनस का 30 बचा, तो माइनस माइनस प्लस, और 30 10 40 किस में? माइनस में, इक्वल। अब यहाँ पर पहले ये करेंगे, 20 में से 10 जाने पर क्या हो जाएगा हमारा? 10 बचेगा, किस में? माइनस में। ये ऑलरेडी माइनस है, और माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 हो जाएगा, और ये 10, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे पास? अब देखिए, सीधे तौर पर अगर आप समझना चाहेंगे तो देखिए, यहाँ पर 20 प्लस में है
और 20 में से अगर 30 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 में से 30 घटाने पर सीधे तौर पर आ जाएगा आपका माइनस का 10, और माइनस माइनस होके प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 और ये 10 जो है ये भी प्लस में है, तो आपका क्या हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर लिखा है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट